नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, कोई रील या वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। महाराष्ट्र, जहां पर 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को झारखंड और बाकी जो उपचुनाव है उनके साथ ही वहां का भी रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। महायुति और एमवीए दोनों आमने सामने हैं, लेकिन एमवीए में एनसीपी और शिवसेना के लिए ये जीवन और मरण राजनीतिक तौर पर का चुनाव है। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर शरद पवार जी ने भी लगाया हुआ है और उद्धव ठाकरे जी ने भी लगाया हुआ है। मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ बातें बताऊं उससे पहले मैं ये कह देना चाहती हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज है, चुनाव के मैदान में है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी लगाएंगे, एक दूसरे के बारे में बातें भी करेंगे, वो जस्टिफाइड है। लेकिन चुनाव में जब आप जाते हैं तो आप अपनी पहचान को लेकर के जाते हैं, उस राजनीतिक अस्तित्व को लेकर के जाते हैं जिससे आप पैदा हुए हैं, जिसके कारण आप महाराष्ट्र में या भारतवर्ष में जाने जाते हो। अगर आप अपना राजनीतिक अस्तित्व खो देते हो, आप अपना कोर खत्म कर देते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद कर देते हो, तो फिर जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जो जनता होती है, वो भी आपसे मुंह मोड़ने लग जाती है। और मुझे लग रहा है एकदम यही होने वाला है उद्धव ठाकरे जी और उनकी शिवसेना के साथ, क्योंकि जो शिवसेना है और जिस शिवसेना को परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया था, उस शिवसेना का और बाला साहब ठाकरे जी का अब तो मौलवी भी अपमान करने लगे और उद्धव ठाकरे जी चुप है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देख करके और ये सुन करके कि डिंडोशी में एक जो मौलवी थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि आज की जो शिवसेना है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, आज की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और इसलिए हम उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं। मुझे जो चुभा वो ये कि आज की शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है। कैसे नहीं है? और कौन होते हैं ये मौलवी ये तय करने वाले? बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई। आज शिवसेना की जो आत्मा है वो बाला साहब जी और उनकी सोच है, उनका विचार है, हिंदुत्व वाला विचार, और उस पर एक मौलवी प्रहार कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे चुप है। ये जो विषय है ना, ये जंगली आग की तरह फैल गया है हिंदुस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर, तमाम जगह इस पर डिबेट्स हो रही हैं। तो आई एम श्योर ये मिस्टर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के संज्ञान में तो आ ही गया होगा। और जब इस प्रकार की बातें हो रही थी तब इनके डिंडोशी के जो कैंडिडेट हैं एमएलए के, सुनील प्रभु, वो वहीं पर थे। इनफैक्ट उन्होंने भी अपनी बाइट्स में बोला है कि क्या गलत है अगर मैं यहां मस्जिद में हूं या मौलानास के साथ में हूं। इतना कुछ होने के बावजूद मिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक बार ये नहीं बोला कि आज भी ये बाला साहब ठाकरे जी की ही शिवसेना है, उनके विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला कि आपने ये कैसे बोल दिया मौलवी। पर किस मुंह से बोलेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तो ताक पे रख दिया मिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने उसी दिन जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर के हाथ मिला दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी को 10 जनपद में जाकर के फूलों का बुके दे दिया ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान हो सके। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, गद्दी के लिए बाला साहब ठाकरे जी और उनकी सोच को तिलांजलि दे दी उनके पुत्र ने, जिन्होंने यानी बाला साहब जी ने जो अपनी पूरी विरासत थी वो राज ठाकरे जी के बजाय उद्धव ठाकरे जी को दी। और उसके बावजूद आज ये सिला दे रहे हैं ये लोग बाला साहब जी को। और मेरा तो मन दुखी होता है, क्योंकि मेरी तो अटूट श्रद्धा रही है बाला साहब जी पर, हमेशा रहेगी। और ये सब चीजें देख करके बहुत बुरा लगता है। आप आपकी जो पहचान है उसको कैसे खो सकते हैं भाई? कुछ भी हो जाए, पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, कुर्सी और नो कुर्सी। अगर मैं भाजपा की यहां पर बात करूं तो देखिए, भाजपा जब से राजनीति में आई है उनकी जो विचारधारा और सोच रही है वो तब से लेके आज तक वही थी। जैसे उन्होंने डे 1 से बोला था कि राम मंदिर बनाना हमारा एजेंडा है, हमारी प्रायोरिटी है, और धारा 370 और 35A को हम हटाना चाहते हैं, वो उस पर टिके रहे और उन्होंने वो दोनों चीजें अचीव भी करी। तो यहां पर यदि
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है और वो उसका कोर है, आधार है, बेसिस है, तो उसको आप कैसे भूल गए? एक मौलवी ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर कैसे दी? कैसे सोच लिया ये बोलने का? कैसे सोच लिया? मतलब आज मिस्टर उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक पहचान है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वो किसके कारण है? बाला साहब जी के ना। तो आज बाला साहब जी का कद इतना नीचे गिरा दिया गया राजनीति के लिए, एमवीए के लिए, इस अलायंस के लिए, कि एक मिस्टर मौलवी आकर के इस प्रकार की बात कर देते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है। बाला साहब जी से शिवसेना को छीन लेते हैं एक मौलवी और उस पर चूं भी नहीं होती है उद्धव ठाकरे के खेमे से। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू मी एंड नॉट ओनली टू मी, आई एम श्योर बहुत लोग आज दुखी हुए होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम शिव सैनिकों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। और 100 बात की एक बात है कि आप अपनी आइडियोलॉजी, अपना सोच, अपनी विचारधारा, अपनी पहचान को छोड़कर, उसकी तिलांजलि देकर, उसका त्याग करके कभी भी राजनीति में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ होना बहुत आवश्यक है। जैसे कांग्रेस पार्टी है भाई, वंशवाद, परिवारवाद है तो है, डंके की चोट पर है, खुले में है, चौड़े में है। सोनिया गांधी जी के बाद राहुल के बाद प्रियंका के बाद वाड्रा परिवार खुल के है। वो कह रहे हैं कि हम वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति है, यही हमारी सोच है, यही हमारा राजनीतिक मूल मंत्र है। हर कांग्रेसी को घोट के पिला दिया गया है। कोई कांग्रेसी गांधी परिवार के ऊपर नहीं जाता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, यही भजन करते रहते, क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं है। उनके यहाँ पे वंशवाद और परिवारवाद है, उसको लेकर के चल रहे। तो मिस्टर उद्धव ठाकरे को ये तो कम से कम अपने एमवीए के अलायंस के से सीखना चाहिए, ये तो देखना चाहिए। शरद पवार जी को देख लो, परिवारवाद, पार्टी टूट गई उनकी, 2 धड़े हो गए, पर उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, अपनी बेटी को ही उन्होंने अपना अध्यक्ष घोषित किया, कार्यकारी। उन्होंने अपने भतीजे को कुछ नहीं दिया। खैर, ये तो बाला साहब जी ने भी किया था। इसीलिए राज ठाकरे भी आज बहुत उद्वेलित थे। उन्होंने बोला कि एक समय था जब बाला साहब जी के नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लगता था, लेकिन अब मिस्टर उद्धव ठाकरे के कारण और ऐसे मौलवीज के वक्तव्यों के कारण जनाब उनके नाम के आगे लग रहा है, जनाब बाला साहब ठाकरे। सुनकर के भी बहुत बुरा लगता है, पर खैर ये महत्वपूर्ण एनालिसिस था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों के बीच में रखना बहुत आवश्यक था। निवेदन मेरा वही है कि प्लीज इसको खूब शेयर कीजिए ताकि ये हर शिव सैनिक तक पहुंचे। हर शिव सैनिक का इसको सुनना, समझना, जानना बहुत आवश्यक है। और मैं तो चाहती हूं कि उद्धव ठाकरे जी और आदित्य भी सुने, और अगर वो इस चीज से कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।